दोस्तों, नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब अरब देशों ने भारत के बायकॉट की बात कर रहे हैं। अरब देशों में 14 देशों ने भारत के सामानों को बहिष्कार करने की बात कही हुई है। लेकिन आपको बता दें, कतर में भी भारत के सामानों को बायकॉट करने के साथ साथ सुपरमार्केट में भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनको हटाने की बात चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अब मुस्लिम देशों की हेगड़ी निकलनी शुरू हो गई है। दरअसल भारत की तरफ से भी जो सामान जाते हैं उसको लेकर अब उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं भारत उन सबको प्रतिबंधित करना न शुरू कर दे। और यही कारण है कि उन सभी देशों के विपक्षी नेताओं ने नंगे पुंगे घूमने की भी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपना एक्शन करेगा तो फिर हमें नंगे भी घूमना पड़ेगा। दरअसल आप समझ लीजिए कि भारत से किन किन चीज़ों का निर्यात इन मुस्लिम देशों में होता है और आखिर क्यों इनकी मजबूरी है कि भारत के सामानों को ना तो बायकॉट कर सकते हैं और ना ही भारत को ये आंख दिखा सकते हैं। इसके पीछे की आप जरा वजह समझ लीजिए। अब हम कतर को ही देख लेते हैं। कतर की बात करें तो कतर ने नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे पहले कतर ने ही आपत्ति जताई। आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2021 और 22 में भारत ने कतर से लगभग 76,000 करोड़ रुपए के आयात किए हैं, जबकि कतर को भारत ने 13,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। इस तरीके से दोनों देशों के बीच कुल लगभग 112,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। तो आप इसमें समझिए, आयात भी है, निर्यात भी है। यानी अगर हम इनसे कुछ खरीदेंगे नहीं तो इनकी जो रोजी रोटी है मुस्लिम देशों की वो भी बंद हो जाएगी। यानी भारत इतना खरीद लेता है कि इनकी अर्थव्यवस्था उससे ही बूस्ट हो जाती है, यानी भारत के ही खरीदने से। अब भारत जो चीज़ें बेचता है उसकी भी ज़रा लिस्ट समझ लीजिए, क्योंकि वो भी आपको जानना जरूरी है। यही कारण है कि कतर के विपक्षी नेताओं ने कहा है कि अगर भारत के सामानों का बायकॉट होगा तो फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था डीरेल हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर भारत ने बायकॉट करना शुरू किया तो फिर हम नंगे पुंगे घूमेंगे, क्योंकि भारत से बड़े पैमाने पे कपड़ों का, अंडरगारमेंट, वस्त्र, गारमेंट्स, निर्माण, इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग, तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत से जाती हैं। क्या जाती हैं वो भी समझ लीजिए। अगर भारत में कतर का सबसे ज़्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस कहें तो LPG ली जाती है। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम जो है वो निर्यात होता है भारत में, कतर से जो है वो निर्यात होता है। जबकि कतर को जो भारत जो चीज़ें भेजता है उसमें अनाज है। पहले तो खाने पीने को मरेंगे, जी हाँ, गेहूँ से लेकर के, चावल से लेकर के, चाय से लेकर के, चीनी से लेकर के, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ को भारत देता है तो ये खा पी पाते हैं। दूसरा खाना और दूसरा पहनना, पहला खाना और दूसरा पहनना। पहनने में भी गारमेंट्स से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, निर्माण सामग्री से लेकर के, सब्जियों से लेकर के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत से इनके पास जाती हैं। यानी दो चीज़ें जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, एक तो खाना, दूसरा तो कपड़ा। तो अब जब न खाना मिलेगा न कपड़ा मिलेगा तो वैसे भी इनकी अकड़ वैसे भी ढीली हो जाएगी। और जहाँ ये खरीदने भी जाएंगे तो फिर ये उतना महंगा मिलेगा कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि इनकी मजबूरी है। और अगर भारत ने बायकॉट किया तो इनकी अर्थव्यवस्था जो है धड़ाम हो जाएगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से ही ये जी रहे हैं, इसलिए इनका मजबूरन है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। 24 घंटे में ही कतर में, जिस कतर में भारत के बायकॉट की बात हो रही थी, उसी कतर में, उसी मुस्लिम देशों में 24 घंटे के अंदर ही भारत के व्यापारिक रिश्ते याद आने लगे। उन्होंने कहा अगर भारत इस तरीके के कदम उठाना शुरू किया तो हमें भारी पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन देशों की मजबूरी है भारत के साथ रिश्ते करना तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। वैसे नुपुर शर्मा को लेकर जो आपत्ति थी उसे बीजेपी ने ठीक कर दिया और नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसके बावजूद भी कुछ मुस्लिम देश हैं जो विरोध करने के लिए भारत का विरोध करते हैं। यानी किसी भी चीज़, जो मुद्दा ढूंढते रहते हैं कि भारत का हम विरोध कैसे करें। तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, और उन्हीं के भड़काए पे कुछ खाड़ी देश भी आ गए हैं। लेकिन खाड़ी देशों को अपने व्यापारिक रिश्ते अच्छे से पता हैं। यही कारण है कि उनकी हेकड़ी खत्म हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।